दोस्तों सभी को जय राम जी की। आज के युग में मानव अप्राकृतिक सुख साधनों को अपनाने की होड़ में अपने को इस प्रकार व्यस्त किए हुए है कि उसे अपने शरीर की ओर ध्यान देने का जरा भी समय नहीं। परिणाम शारीरिक अव्यवस्था। बस इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए दवा खाली और तत्कालिक आराम पा लिया, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की कि अव्यवस्था किस कारण से हुई है और इस अव्यवस्था को पूर्ण रूप से कैसे दूर किया जाए। शारीरिक अव्यवस्था का कारण है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा संपादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का आपस में तालमेल बिगड़ना, और इस तालमेल को बनाए रखने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। योग मात्र व्यायाम नहीं अपितु एक संपूर्ण विज्ञान है जो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल प्रदान करता है। योग एक अत्यंत प्राचीन विद्या है जिसका प्रादुर्भाव हमारे देश में ही हुआ। यही से इस विद्या ने शेष विश्व में पांव पसारे। काफी समय तक प्रायः विलुप्त रहने के बाद जनसाधारण में योगासन के प्रति रुचि पुनः जागृत हुई है। यह निसंदेह प्रसन्नता का विषय है। योगासन की विभिन्न मुद्राओं को अपनाकर आपका शरीर स्वस्थ, प्रफुल्लित, चित्त तथा निरोगी रहता है। रोग शरीर से दूर नहीं रहता, बल्कि रोगग्रस्त व्यक्ति कुछ आसन विशेष नियमित रूप से करने पर स्वस्थ हो जाता है। आज इस जीवन में तनाव किसे नहीं है। तनाव या अवसाद या रोजमर्रा की भाषा में जिसे हम टेंशन कहते हैं, आजकल समाज में हर वर्ग इससे ग्रस्त है। बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, यहाँ तक अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति भी तनाव से ग्रस्त देखे जा सकते हैं। साधारणतः इच्छानुसार कार्य न होना तनाव का कारण बनता है, परंतु इच्छा अनंत है, सभी का पूरा होना संभव है। अतः भविष्य की चिंता करने से भी तनाव पैदा होता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित माना जाता है। समय का मैनेजमेंट नहीं करने से भी तनाव पैदा होता है। अनियमित दिनचर्या भी तनाव का कारण बनती है। प्राकृतिक रूप से यदि हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें तो तनाव से बच सकते हैं। तनाव क्षणिक होता है। उदास या दुखी होना, उस पर काबू पा लेना तनाव नहीं। ऐसा तो दिन भर में कार्यों में कई बार देखने को मिलता है, जैसे सड़क पार करना। यह सोचकर तनाव पैदा हुआ, सड़क पार कर ली, मिट गया। अतः यह सोच एक प्रकार की सजगता है जो कार्य के प्रति जरूरी है, किंतु जरूरत से ज़्यादा सजगता तनाव का कारण बन जाती है। बिना किसी प्रोग्राम के बड़ा कार्य शुरू कर देना तनाव पैदा कर देता है। वह उसी प्रकार से है जैसे युद्ध के मैदान में बिना शस्त्र के पहुंच जाना। अतः कार्य के पूर्व तैयारी तनाव नहीं, बल्कि कार्य उपरांत पछतावा तनाव है। कभी कभी तनाव के कारण किसी प्रियजन का बिछड़ना भी होता है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना। ऐसे लोग धीरे धीरे सहानुभूति एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ बातचीत कर अपनी भावना को उबार आते हैं। धार्मिक ग्रंथ या धर्म विचार से भी ऐसे लोगों के लिए मददगार होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि तनाव असाध्य नहीं है, साध्य है। बौद्धिक स्तर पर ज्ञान, स्नेह, प्यार, दुलार, संवेदना एवं दया भाव से पूरी तरह इस पर विजय पाई जा सकती है। अगर हम तनाव की रोकथाम के लिए उपाय देखें तो प्रातः उठते ही कब्ज न रहे, इसके लिए ऊषापान, खाली पेट पानी पीना तथा टहलना, साथ ही जल्दी उठने का प्रयास करना, साधारण व सूक्ष्म व्यायाम प्रतिदिन करना, प्राणायाम का अभ्यास विशेष लाभकारी है। सब आसन, शिथिलासन, मकरासन, शशकासन एवं ध्यान विशेष लाभकारी है। मौन रहना व शांत चित्त रहकर प्राकृतिक वातावरण में विचरण करना लाभकारी है। गरिष्ठ भोजन न करें, सुपाच्य रसाहार एवं मौसमी फल, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें। मित्रों एवं शुभचिंतकों से मिलें। तनाव की रोकथाम का यौगिक उपाय। मौन के द्वारा भी तनाव की रोकथाम की जा सकती है। यहाँ पर मौन का अर्थ स्वयं की भावना को दबाना नहीं, अपितु अपने आप संयम रखते हुए शक्ति का ऐसा प्रदर्शन जो कि अकाट्य हो। मौन की अवधारणा विद्वानों ने आत्मसंयम से की है। क्रोध के आवेश को मौन रूपी हथियार से आसानी से जीता जा सकता है। अधिक बोलने से विवाद बढ़ते हैं और मौन विवाद का अंत तो नहीं करता, परंतु विराम अवश्य लगा देता है। मौन अभिव्यक्ति सशक्त होती है। ध्यान भी एक ऐसा साधन है जो कि तनाव की रोकथाम करता है। ध्यान सहज, सरल और मन भावन होना चाहिए। ऊपर से थोपा गया ध्यान तनाव कम करने की जगह बढ़ा देता है।
योगासन भी तनाव दूर करते हैं, जिनमें सरल योगासन शामिल कर सकते हैं। अगर हम तनाव दूर करने के कुछ योगाभ्यास देखें तो शवासन, शशकासन, शिथिलासन, भ्रामरी प्राणायाम, गीत ओम का उच्चारण, हास्य आसन आदि तनाव को दूर करने के लिए हमें अत्यधिक कार्यभार साबित हो सकता है। आसन हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह जानने के लिए हम स्वयं इसका अनुभव करना होगा। मूलतः आसन व्यायाम नहीं बल्कि ऐसी मुद्राएं हैं जिन्हें धीरे धीरे और गहन चिंतन के साथ करना होता है। प्रत्येक आसन को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आसन की मुद्रा लगाना, दूसरा उस मुद्रा में ठहरना, तीसरा उस मुद्रा से बाहर आना। एक बार आसन की उपयुक्त मुद्रा में आने के पश्चात सबसे जटिल कार्य उस मुद्रा में ठहरना है। आसन की मुद्रा में आने के बाद हिलिए नहीं, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मस्तिष्क एकाग्रचित रखिए। आसन की मुद्रा छोड़ने के लिए वही शालीन तरीका और नियंत्रण बनाए रखें जो उसे लगाने में अपनाएंगे। आसन हमारे शरीर के संपूर्ण स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। एक और जहां ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं, दूसरी ओर मांसपेशियों को पुष्ट करने के साथ साथ शरीर के भीतरी अंगों को भी स्वस्थ रखते हैं। निरंतर अभ्यास से आप आसनों एवं प्राणायाम का महत्व समझ जाएंगे। वास्तव में आसनों और प्राणायाम को करने का मुख्य लक्ष्य नाड़ियों की सफाई, ताकि प्राणवायु इनके माध्यम से स्वच्छंद विचरण कर सके। आसन सभी आयु वर्ग के मनुष्य कर सकते हैं। हाँ, कुछ विशिष्ट बीमारियों से ग्रसित लोगों को आसन करना वर्जित है। प्रारंभ से ही आसन न लगाने पर निराश न हो। हमारे द्वारा बताए गए चरणबद्ध तरीके से नियमित अभ्यास द्वारा आप अंततः अपना लक्ष्य पा ही लेंगे। एक बात अवश्य मन में बिठा लें, आसन करते समय कभी भी किसी भी मुद्रा में शरीर पर दबाव न डालें और न ही अनावश्यक जोर लगाएं, अन्यथा चोट लगने का अंदेशा है। धीरे धीरे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां इतनी लचीली हो जाएंगी कि आपको आसन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। योग साधकों की सुविधा हेतु हमने सभी आसनों को 5 भागों में बांटा है। बैठकर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, पैरों पर खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन। योगासन करते समय आहार और ध्यान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर को चलायमान व स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक है, पर यह भोजन कैसा हो, इस विषय में योगियों को मत है कि वही भोजन श्रेष्ठकर है जो प्राकृतिक गुणों से भरपूर, खाने में हल्का और जल्दी पचने वाला हो। जहाँ तक संभव हो, भोजन में ताजे फल, दालें तथा हरी सब्जियों की भरपूर मात्रा रखें और तेल, घी तथा मसालों का प्रयोग न्यूनतम मात्रा में करें। भोजन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: सात्विक भोजन, राजसी भोजन तथा तामसिक भोजन। सात्विक भोजन यह भोजन शरीर के लिए सर्वोत्तम है। दालें, ताजे फल तथा सब्जियां, फलों का रस, दूध, मक्खन, अंकुरित बीज, शहद इत्यादि न केवल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं बल्कि रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। राजसी भोजन यह वह भोजन है जो खाने में जिह्वा को लुभाने वाला जरूर है, किंतु पोषण के नाम पर केवल बीमारियां ही प्रदान कर सकता है। तीखे मसाले, चाय, कॉफ़ी, मांस, मछली, अंडा तथा चॉकलेट इत्यादि राजसी भोजन का प्रतीक है। जितना संभव हो सके इनसे बचकर रहना चाहिए। तामसिक भोजन इस प्रकार का भोजन शरीर के लिए विनाश का प्रतीक है। तामसिक भोजन से रोगाणुओं से लड़ने की शारीरिक शक्ति का क्षय होता है तथा मस्तिष्क में कुविचार पनपते हैं। गुस्सा व लालच मानव को घेर लेते हैं। सिगरेट, शराब, तंबाकू इत्यादि तामसिक भोजन का प्रतीक है। इनका सेवन हरगिज ना करें। संपूर्ण भोजन उसे कहा जाता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम तथा कैलोरीज की मात्रा उतनी ही हो जितनी कि आपके शरीर को आवश्यक है। किंतु विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि की मात्रा हर शरीर के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कार्यशील व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेट तथा वसा अधिक मात्रा में चाहिए, जबकि बच्चों व गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन, विटामिन तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में चाहिए। हमारा शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार मशीन को विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के पाचन अंगों को भी विश्राम चाहिए। इसका सर्वोत्तम उपाय है उपवास।
उपवास की अवधि व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर है। यह कुछ घंटों की भी हो सकती है और कुछ दिनों की भी। साधारण व्यक्ति को सप्ताह का कोई भी दिन उपवास के लिए चुन लेना चाहिए। उपवास की अवधि व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर है। और अगर उपवास आपने रख लिया है तो क्या इसे समाप्त करने का तरीका भी आपको मालूम है? यह तो देखा गया है कि अधिकांश उपवासक उपवास समाप्त करते ही थाली भर भोजन पर टूट पड़ते हैं। जितना वह दिन भर में नहीं खा पाते उससे कई अधिक उपवास के बाद खा लेते हैं। उपवास समाप्त करने पर दाना रहित अंगूर का गुच्छा या कोई अन्य रस भरा फल लेना चाहिए। केला या सेव हरगिज ना लें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हल्का तथा सुपाच्य भोजन करें, जो कि आपके शरीर को बहुत पोषक तत्व प्रदान करेगा।